नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। मार्क्स जब बात करते हैं वर्ग संघर्ष की, अगर कहा जाए तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मार्क्स बताते हैं कि कैसे स्ट्रगल हुआ पूरे समाज का। एक वो पूरा एक लेवल ऑफ वर्क स्ट्रगल बताते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है वो आज के मज़दूर और आपके इंडस्ट्रीज के बीच में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है जो कि बहुत लंबे टाइम पीरियड से चल रहा है। ठीक है, एक बहुत लंबे टाइम पीरियड से अगर आप देखोगे तो एक ऐसा वर्ग रहा है जिसने दूसरे वर्ग को हमेशा डोमिनेट करने की बात की है। तो एक डोमिनेट वर्ग और एक क्या कहते हैं उसको, दो वर्ग हमेशा रहे हैं। ठीक है, तो मार्क्स में वर्ग संघर्ष के विचार का महत्वपूर्ण स्थान है। मार्क्सवाद में मार्क्सिज्म की पूरी थ्योरी ही इसी पे चलती है, पूंजीपति और किस पे, पूंजीपति वर्ग पे, और किस पे, कौन से वर्ग पे, सर्वहारा वर्ग पे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने समाज को दो व्यापक समूहों में बांटा है, पूंजीपति और सर्वहारा, जो कि श्रमिक होते हैं उनके बीच में, कैपिटलिस्ट एंड बुर्जुआस, प्रोलेटेरियन एंड वर्कर्स, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो मार्क्स डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, की दो ही ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, मार्क्स के अनुसार उनके हितों का अनिवार्य रूप से विरोध किया गया था। किसके हितों का? जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनके हितों का एक बहुत लंबे समय तक एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, क्योंकि एक समूह का हमेशा दूसरे द्वारा शोषण किया जा रहा था, एक मतलब एक लंबे टाइम पीरियड से। इसलिए पूंजीवादी समाज उनके बीच निरंतर संघर्ष था, और यही कारण था कि आज भी वो संघर्ष जो है वो बना हुआ था। मार्क्स का मानना था कि अंततः सर्वहारा वर्ग की ही जीत होगी और एक नए वर्गहीन समाज का उदय होगा। तो ये जो क्लास स्ट्रगल होगा, ठीक है, जिसमें कि पूंजीपति वर्ग जो होंगे वो सर्वहारा वर्ग को शोषित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और क्या जब बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ना बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, तो एक ऐसा संघर्ष होगा, एक ऐसा बम फटेगा जिससे कि सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग का विनाश कर देगा, और फिर उसके बाद वो एक ऐसे वर्ग की स्थापना करेगा जो कि पूरे तरीके से क्या होगा बच्चे, वर्गहीन समाज होगा, जिसमें कोई वर्ग ही नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चल के वो इसी थ्योरी को और बेहतर बनाने के लिए क्या कहते हैं कि हमको एक स्टेटलेस सोसाइटी भी चाहिए, मतलब जहाँ पे कोई स्टेट ना हो, जहाँ पे कोई क्लासलेस सोसाइटी की वो बात करते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष का विचार मार्क्सवाद के अन्य मुख्य सिद्धांतों की तरह दुनिया भर में मार्क्सवादी प्रणालियों की समानता, विफलता और पतन के कारण इस सदी के अधिकांश समय की तुलना में अब दुनिया भर में बहुत कम अपील करता है। पर जब एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट अगर हम देखेंगे तो मार्क्स की थ्योरी हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि अगर हम आज भी देखें तो कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि वर्गों के कारण एक वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। चाहे जब भी हम नए नए कंट्रीज़ की स्टडी करेंगे, जैसे जैसे नई नई कंट्रीज़ उभरेंगी, तो हमें समझ में आएगा कि क्लास स्ट्रगल जो मार्क्स की थ्योरी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से हमारे समाज का जो वर्गीकरण किया है वो एकदम से आप देखोगे कि काफ़ी सराहनीय है। ठीक है बच्चे, तो इसलिए मार्क्स की क्लास स्ट्रगल आपसे अगर एग्ज़ाम में भी पूछा जाए तो आप सिंपल भाषा में इसको लिख सकते हैं, उतना कोई है नहीं मुश्किल। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए।